ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये दिल के अमराज के लिए भी, और जिनको किसी किस्म की बैक में जो है वो स्टिफनेस रहती है। देखें, हमारे कमर में स्टिफनेस होती है, पीछे सारी टांगों के पीछे स्टिफनेस होती है। उसकी क्या वजह है कि मैनुअल सर्कुलेशन जो दिल है आपका नहीं लेता, वो वापस दिल को खून पहुँचाने के लिए काव मसल्स का इस्तेमाल होता है, जो हम नहीं करते, हम छोड़ चुके हैं। जो लोग भी सांस को मुंह से निकालते हैं उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, उनको मुंह के मसाइल होते हैं, उनके मुंह में गर्मी दाने बनते हैं। जिन लोगों के मुंह में गर्मी दाने बनते हैं, मसूड़े फूलते हैं, उसकी बड़ी वजह वो सांस मुंह से निकालते हैं। तो सांस को कभी मुंह से ना निकालें। कुदरत ने आपको नाक दी है सांस निकालने के लिए, जो कि आपके जितने टॉक्सिन्स हैं वो नाक के ज़रिए निकल जाते हैं। आप जब सांस निकालते हैं तो अंदर से कोई भी साफ़ चीज़ नहीं निकलती, गंदगी निकल्ती है। बड़े खास मेहमान हमारे साथ सेट में मौजूद हैं। बिल्कुल, योगी नईम हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करते हैं आपको नईम साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू बहन जी, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, वर्कआउट करने का दिल ही नहीं करता। अगर आप सच पूछें तो वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी। वर्कआउट करने का दिल नहीं करता, योगा कर सकते हैं इतनी गर्मी में? क्या ये सेफ है हमारी बॉडी के लिए? योगा जो है बेसिकली देखें बहन, हर मौसम में इसलिए कर सकते हैं कि योगा बहुत इंतहाई आसान है और अपने बेडरूम में कर सकते हैं। योगा के लिए किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको स्पेशल किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप योगा जानते हैं तो आप अपने बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। ऐसी ऐसी टेक्निक्स इसके अंदर मौजूद हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑफिस में बैठे हुए योगा कर सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। शो के दौरान योगा कर सकते हैं। शो के दौरान कौन सी कर सकते हैं आप? जी, शो के दौरान जो है वो योगा आप बहुत आसान है। अगर आप पाँव तो आपके जो है वो लटके होते हैं, आपने सिर्फ अपने टोस को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आपके काफ मसल पे स्ट्रेच आएगा तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी दिल की तरफ। सही। आपके काफ मसल जब स्ट्रेच होते हैं, टोस को हमने ऊपर स्ट्रेच करना है, काफ मसल्स को जो है वो आपने जो है वो स्ट्रेच करना है। सही, लाइक इस शेप में जी, टोस को ऊपर को उठाना है, टोस को नहीं ऐसे ऊपर को उठाना है, ऐसे हील, अच्छा हील को वहीं सही, हील ग्राउंडेड रहे जी जी, और टोस सही सही सही। तो ये देखें, आप फौरन आप ये शो भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और ये कितनी देर? ये आप जितना आसानी से कर सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है ये दिल के अमराज के लिए भी, और जिनको किसी किस्म की बैक में जो है वो स्टिफनेस रहती है। देखें, हमारे कमर में स्टिफनेस होती है, पीछे सारी टांगों के पीछे स्टिफनेस होती है। उसकी क्या वजह है कि मैनुअल सर्कुलेशन जो दिल है आपका नहीं लेता, वो वापस दिल को खून पहुँचाने के लिए काव मसल्स का इस्तेमाल होता है, जो हम नहीं करते, हम छोड़ चुके हैं, बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ गई है। स्टिफनेस बढ़ने की वजह जो है वो मूवमेंट स्लो हो जाना, और अब आप जो है वो मतलब कोई काम फिजिकली उससे निकल जाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप वॉक किया करें। वॉक करने के पीछे वजह यही है कि आपके काफ मसल इस्तेमाल हों तो दिल की मावनत हो, फिर दिल के प्रॉब्लम नहीं आते। डिहाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए हम योगा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और एक्सरसाइज भी। डिहाइड्रेशन के जो है वो बाकायदा इससे जो है वो ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है तो आप देखें, याद रखिएगा जिस्म का एक टेम्परेचर है, वो अगर ऊपर नीचे होता है तो उससे आपको डिस्टर्बेंस होती है। और कुदरत ने आपको एक ऑर्गन दिया है जो बैलेंस करता है आपके टेम्परेचर को, वो है नाक। अच्छा, सांस। एक गलती हम करते हैं, हम पानी एक घूंट में पूरा गिलास पी जाते हैं। हाँ जी, जब प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। अच्छा। आपने पानी एकदम पूरा गिलास पिया तो आपका टेम्परेचर जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब कुदरत ने ये कहा कि आप जो है वो एक घूंट पिएं और सांस लें। सांस का जिक्र क्यों है? सांस लें। सांस आप हर घूंट के बाद छोटा सिप लेकर सांस लेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है, बैलेंस होता है, 37 पे रहता है, 37 डिग्री पे रहना चाहिए। जब वो डिस्टर्ब होता है तो फिर आपको डिहाइड्रेशन और ये हीट स्ट्रोक के जो मसाइल होते हैं। अब इसके लिए एक ब्रीदिंग है, वो मैं बताता हूँ कि अगर आपको डिहाइड्रेशन होगी और आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि पानी की कमी होती क्यों है। हम पानी पीते हैं लेकिन तेज पीते हैं। पानी तेज पीने से होता है ये कि यूरिन की शक्ल में निकल जाता है, वो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। अच्छा, तेज पीने से भी? जी जी। बॉडी के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर काम करते हैं आपके। आप बहुत तेज़ी से पानी पीते हैं तो वो सेंसर एक्टिवेट नहीं होते, जिससे जिस्म में पानी की जो है वो कमी पूरी नहीं हो पाती। जिन लोगों को पानी की कमी है वो पानी को बहुत आहिस्ता पिएं और चूस के पिएं, बहुत सिप लेके पिएं। ये आप अगर आहिस्ता सा पिएंगे तो इससे आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और इससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। अब अगर आप इसको कम करना चाहते हैं, डिहाइड्रेशन को, पानी बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर आप जो हवा में नमी है इसको आप इनहेल कर सकते हैं। ब्रीदिंग करें आप? जी जी, वो करने का तरीका बताता हूँ। नाक से करेंगे तो नहीं होता, अच्छा, मुंह से करेंगे तो होता है, लेकिन उसकी एक टेक्निक है, उसका नाम है सिद्धकारी। सिद्धकारी? जी जी, संस्कृत जुबान का लफ्ज़। जी जी जी। और इसका लफ्ज़ी मतलब है चूसना। सही। अब आपने हवा को चूसना है। वो चूसने का तरीका ये है कि जुबान को पीछे फोल्ड कर लें, सही, नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लें और दांत साथ मिला के थोड़े से होंठ खोलेंगे, सी की आवाज़ से सांस को लेंगे अंदर।
अच्छा अच्छा, मुंह से इनहेल करना है और उसके बाद नाक जब से। सही तरह सांस भर जाए आपके पेट में, फिर आपने नाक से स्लोली इनहेल करना, नाक से एक्सहेल करना। एक्सहेल करना है। नाक से सांस को निकालना इसलिए होता है कि जब आप मुंह से सांस को निकालते हैं तो अंदर से आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो मुंह में रह जाते हैं। जो लोग भी सांस को मुंह से निकालते हैं उनके दांत जल्दी गिर जाते हैं, उनको मुंह के मसाइल होते हैं, उनके मुंह में गर्मी दाने बनते हैं। जिन लोगों के मुंह में गर्मी दाने बनते हैं, मसूड़े फूलते हैं, उसकी बड़ी वजह वो सांस मुंह से निकालते हैं। तो सांस को कभी मुंह से ना निकालें। कुदरत ने आपको नाक दी है सांस निकालने के लिए, जो कि आपके जितने टॉक्सिन्स हैं वो नाक के ज़रिए निकल जाते हैं। आप जब सांस निकालते हैं तो अंदर से कोई भी साफ़ चीज़ नहीं निकलती, गंदगी निकलती है। अच्छा नईम साहब, कुछ लोगों के साथ नेजल ब्लॉकेज का भी बड़ा ये प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से मैंने ये देखा मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मुंह से ही ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ज़्यादातर। हाँ खास, या सुबह सुबह उठे जब। जी जी, उसकी वजह ये है कि हम सांस अक्सर जो है वो नाक को बहुत तेज़ी से सांस को लेते हैं, यूँ करते रहते हैं अक्सर, तो इससे स्वेलिंग आ जाती है अंदर। आपकी जो नेज़ल कैविटी है वो तंग हो जाती है। अब उस ब्रीथ करना चाहिए। हाँ, उस कैविटी को जो है ना स्लोली तो करना है, उसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि सांस को अपने हलक में फील करें। ओके। आपने सांस को नाक से नहीं इनहेल करना, आपने गले से इनहेल करना है। जब आप गले का जोर लगाते हैं तो आपकी कैविटी जो है वो खुलती है। इसका एक और फ़ायदा है, जब आप गले से इनहेल करते हैं, ये जो टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, ये इसको बैलेंस करता है। अच्छा नईम साहब, मैंने आपकी ये गुफ्तगू से एक चीज़ सीखी है कि सिर्फ एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं है, माइंडफुल एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि आप लोग उस मसल पे इन्वॉल्व करें, उस पूरे मसल इन्वॉल्व होना। अच्छा, ये इस तरह के मौसम में, गर्मी में वैसे ही आपको बड़ी ज़्यादा एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए कोई है योगा एक्सरसाइज? एंजाइटी का जो देखें फ्यूचर के साथ ताल्लुक है। हाँ जी। जिसको एंजाइटी है वो बेचैन है, उसको फ्यूचर की प्रॉब्लम है, फ्यूचर की वो सोच में है, डिप्रेशन पास्ट है। जी। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आना चाहते हैं, थॉटलेस पोजीशन, ये आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज है। थॉटलेस पोजीशन, थॉटलेस, हाँ जी, थॉटलेस पोजीशन के लिए आपको अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना होगा। हम सेंसेस को इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर हम आंखों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन देखा अनदेखा। दिमाग कहीं और है, आंखें बिल्कुल फिजिकली हम कुछ कर रहे हैं, मेंटली कहीं और है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। ओके। तो आप पूरी तरह आंखों का इस्तेमाल करें तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। जब आप जहाँ इंसान की आंख देखती है वहाँ उसका दिमाग होता है। कानों का इस्तेमाल करें, सुनने के हिस्से, और मैंने सूंघने के हिस्से, चखने के हिस्से, ये इन हिस्सों को एक्टिवेट कर लें। ये नहीं सब मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आपको एंजाइटी ट्रिगर करे तो उसका एक सोल्यूशन मैंने ये पढ़ा कि फौरी तौर पर आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें हैं आप उनके नाम लें अपने माइंड में। जी जी, कॉन्शियस होना है, कॉन्शियस हो, अपने ज़हन को थोड़ा कॉन्शियस करें कि मेरे इर्द गिर्द ये चीज़ें। योगा इसको यूँ कहता है कि आप कॉन्शियस मूवमेंट कर लें। कॉन्शियस मूवमेंट क्या है? कुछ चंद लम्हे आप जो है वो कम टेक छोड़ दें। टेक छोड़ दें, ओके। जब आप टेक लगाते हैं तो आपका दिमाग खोया होता है, एक्टिव हो जाएं आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं। पहली इसकी जो है वो ट्रिक है। अब दूसरी ट्रिक ये है कि आप कॉन्शियस मूवमेंट यूँ करें कि अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें, ओके, और इतना स्लो ऊपर लेके जाएं कि ये आपका दिमाग लेके जा रहा है, ये ऑटो पे नहीं लगाना। ओके। मेंटली आपने अपने जिस्म से काम लेना है, मेंटली आपने कॉन्शियस मूवमेंट पे आ जाना है, ब्रेन को एंगेज करना है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लम्हा मौजूद के साथ आपने एंगेज कर देना। नईम साहब बहुत शुक्रिया, हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। बड़ी फ्रूटफुल एक्सरसाइज आपने बताई, जबरदस्त एक्सरसाइज बताई आपने, मेरे ख्याल से काम आएगी। आप भी घर में करके देखें जब आपको एंजाइटी या शिद्दत की गर्मी लग रही हो।